Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्रैमर्स रूल किया था। अब बिल्कुल इसी तरह हम x और y की वैल्यू निकालेंगे एक और बड़े इंपॉर्टेंट मेथड से जिसका नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसकी शुरुआत बिल्कुल क्रैमर रूल की तरह होगी। अगर आपने क्रैमर रूल की प्रैक्टिस की हुई है तो समझे 30% सवाल ये वाला हो गया। अब गौर से देखिएगा। स्टेप नंबर 1, this is box number 1 and this is box number 2. ठीक है, वही बात जो हम पहले चेक कर चुके हैं और इनफैक्ट हम साइमल्टेनियस में भी चेक कर चुके हैं। ये दीवार है आपके, आप अपने लिहाज से देखेंगे दीवार के उल्टे हाथ पे x के नीचे x है, y के नीचे y है और दीवार के सीधे हाथ पे कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट है। यही किया था ना हमने, साइमल्टेनियस में भी यही करते थे और पिछली दफा क्रैमर में भी यही किया था। यहां पर भी यही होगा। फिर जब ये कंडीशन डन हो गई तो अब आप बनाएंगे इसका मैट्रिक्स का तरीका जो हमने क्रैमर में भी किया था। x के साथ जुड़े हुए नंबर यानी कोफिशिएंट कौन है, 3 और 1, उनको ऐसे लिखते हैं। y के साथ जुड़े हुए नंबर या कोफिशिएंट कौन है, -1 2, इनको आप ऐसे लिख देंगे। यही क्रैमर में करते थे। और जो x और y हैं जिनकी वैल्यू असल में पता लगानी है उनको वर्टिकल फॉर्म में लिख के दीवार के सीधे हाथ पे कांस्टेंट लिखते हैं। उसके बाद क्रैमर रूल की तरह हम इसके नाम देंगे। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है। यहां तक क्रैमर रूल ऐसे ही रहेगा। मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बताऊंगा ताकि आपको जो है ना वो किसी किस्म की कोई मुश्किलात ना हो। क्रैमर रूल में नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये निकालते थे, यहां पर भी यही निकालेंगे। कर लेते, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट कर रहा हूं। पहले जरा इसको ऐसे लिख देते। मैं ये बार बार इसलिए ऐसे लिख रहा हूं कि कहीं आप लोग ये गलत ना कर दें। तो ए डिटर्मिनेंट, सारा काम क्रैमर रूल वाला ही हो रहा है। 3 2 सा 6, माइनस -1 1 सा -1। दैट मीन्स के इसका जो डिटर्मिनेंट है माइनस माइनस प्लस और ये 7 आ गया। आपको याद होगा कि क्रैमर रूल में यही सारा काम किया गया तो यहां तक वही क्रैमर रूल की रिहर्सल आ गई। अब आप देखिएगा कि हमें करना क्या है। हमें पहुंचना है एक्स वाई तक। अब आप जरा यहां पे आके सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन तब भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक बहुत ही आइडियल वे में लेके चलूं। ये ए डिटर्मिनेंट आ गया। इसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ए। टीचर्स मुख्तलिफ अंदाज से कराते, मैं मुख्तलिफ अंदाज से करवा रहा हूं। मैं स्टेप्स को थोड़ा याद भी करवाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। यहां तक क्रैमर वाला काम होगा, क्रैमर में यहां से काम नहीं होगा, ये अलग चीज शुरू हो रही है। तो एटलीस्ट क्रैमर का इतना स्टेप कर लेने के बाद आपको क्रैमर रूल की भी प्रैक्टिस हो गई। अब इसमें एडजॉइंट निकालेंगे। इन दोनों की डायगोनल एंट्रीज की जगहें बदल दें और नॉन डायगोनल की सिर्फ साइन बदल दें। 2 3 की जगह बदल गई और नॉन डायगोनल का साइन बदल गया। ये तो हम कर चुके हैं। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स जो बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। कितना आसान हो गया। ये बिल्कुल एक मैं अलग लॉजिक से करवा रहा हूं, ठीक है। टीचर्स ये लॉजिक फॉलो नहीं करते लेकिन मैं इस पे फॉलो करने में ज्यादा स्टूडेंट के लिए आसानी समझता हूं। एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर दे, 2 1 -1 3 और नीचे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए 7। अब देखें आपको मजबूरन यहां पे काम करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये काम करना एक मजबूरी हो जाती है।
ठीक है, कर ले तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, और नहीं करते तो कोई बात नहीं। वो क्या, 7 को इन सब के नीचे ले आइए, 2/7, 1/7। बल्कि काम करते हैं, हम इस खेल को खेलते ही नहीं है, छोड़ दें, जाने दें। ये आ गया आपको, ये ए इनवर्स आ गया, ठीक है, यही किया था ना। अब इसके बाद मैं आपको एक बहुत अहम स्टेप बताने जा रहा हूं। आपको मालूम है कि हमें एक्स वाई चाहिए, और एक्स वाई के मैट्रिक्स का नाम क्या है, कैपिटल एक्स। अगर ये कैपिटल एक्स वाला मैट्रिक्स मालूम हो जाए, मतलब एक्स वाई मालूम हो गए। बड़े गौर से सुनिएगा मेरी बात, ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है। आप एक बात नोट कर रहे हैं कि जब मैंने ये मैट्रिक्स फॉर्म बनाई तो लग रहा है कि ए और एक्स मल्टीप्लाई हो रहे, क्योंकि दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, और इक्वल टू के बाद कौन आ रहा है, बी। तो हम इसको एक अंदाज से लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी। इस स्टेप के बाद इसको लीजिएगा, बास टीचर इसको पहले ले लेते हैं और बाकी काम बाद में करते हैं। मैं ये बाद में लेता हूं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, क्योंकि ए एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू करके बी आ गया। इसको बार बार रिव्यू करके देखिएगा, ठीक है ना। हमें चाहिए है एक्स, अब आप क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए, क्योंकि एक्स निकालने के लिए एक्स को अकेला करना जरूरी है, और फिर इस ए को ऊपर ले जाएं, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आपका ये असल खेल है जिसके गिर्द गेम खेला जाएगा, ए इनवर्स बी। ए जब ऊपर चला गया तो उसकी पावर -1 हो गई, जो हम क्लास 6-7 में पढ़ते थे। अब हमारा टारगेट ये है, अब आपको क्या करना है, एक्स की जगह लिखेंगे आप एक्स वाई, ए इनवर्स की जगह ये लिखेंगे 2 1 -1 3, और बी वाले मैट्रिक्स की जगह ये कॉपी कर देंगे 7 -1। इसका आपको बहुत ख्याल रखना है कि मैं क्या, सॉरी, ये ए इनवर्स बी है, नीचे का 7 भी आ गया। ये इसका पार्टनर है ना। यही हमने ए इनवर्स में किया था ना, जब ए इनवर्स इक्वल टू आई कर रहे थे, लेक्चर 11 था आई थिंक। ये अगर हट गया ऊपर क्या आ जाएगा, 1। तो अब ये बनेगा आपका 1/7। इसको अलहदा कर दें और इसको एक साथ लिख दें। ये हमारा इस तरह आ गया। अब मैं इसको रब करता हूं, बस देखते जाइएगा आप। वन अपॉन 7 से आप कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा। बाकी आप जानते हैं इसके कॉलम की तादाद इसके रो की तादाद के बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। सर क्यों मल्टीप्लाई होगा, दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं। अब वो या वो सर्किल करके कर ले, ये जो हम सर्किल करके मल्टीप्लीकेशन करते थे, या अगर आप इतने परफेक्ट हो गए, जो कि आपको हो जाना चाहिए, तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 7 जा 14 प्लस 1 -1 जा -1, इसी तरह -1 7 जा -7 प्लस 3 इंटू -1 -3। मल्टीप्लिकेशन अब तो स्ट्रांग हो ही जानी चाहिए, और बार बार देखने से स्ट्रांग होगी। आप क्लास में स्ट्रांग हो देखकर, या मेरी या किसी और की यूट्यूब वीडियो देखकर करें, लेकिन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है हर कॉन्सेप्ट में। लर्निंग कहीं से भी हो सकती है, चाहे वो मेरी वीडियो से हो, चाहे वो किसी और की वीडियो से हो, स्टूडेंट की लर्निंग होनी चाहिए। एक काउंटर चेक कर लेते हैं, ठीक है। 14 -1 13, -7 प्लस माइनस माइनस -10। अब ये 1/7 अंदर दाखिल होगा, तो ये बनेगा 13/7, क्योंकि 1/7 मल्टीप्लाई बाय 13, और ये बनेगा -10/7। अगर आपको उसको चेक नहीं करना, अच्छा यहां यही रहेगा, आप ये मैंने अब लिख रहा हूं, ये देखें यहां शुरू में वही आता रहेगा। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 13/7 आ गई, y की वैल्यू -10/7 आ गई। इसके साथ ही ये सवाल खत्म हो गया। मैं आपको इसका एक सवाल और कराऊंगा, हालांकि लाइव
में तो चले समझ में आती है बात कि सर एक सवाल और करा दें, लेकिन इसको बार बार पलट के देखना होगा आपने क्या किया। मैंने बहुत मेहनती लोग भी देखे हैं, क्या मेहनत करते वो 6 7 8 घंटे ही पढ़ लेंगे ना, उनके लिए कम होगा, क्योंकि उन्हें अपना टारगेट अचीव करना होता है। याद रखिएगा, टारगेट अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।